दोस्तों नमस्कार। अनटोल्ड ट्रू स्टोरीज बाय वसंत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये वैलेंटाइन का मौसम है, हवाओं में नशा है, खुमार है और हर तरफ युवा जोश में है। अपने अपने प्यार को पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, उनको प्रपोज करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वे अपने प्रियतम को युवा अपने प्रियतम को एक बार सीने से लगाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस का मौसम हम सब में प्यार और खुमार भर देता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कहानी की तरफ। तो दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही होती रिया की कहानी, जो अपने प्यार से बचपन से ही बिछड़ गई थी। दोस्तों रिया और राहुल बचपन से ही न केवल पड़ोसी थे, बल्कि एक साथ स्कूल भी जाया करते थे। उन दोनों में इस कदर एक दूसरे के प्रति लगाव था कि वे एक ही टिफिन में खाना खाते तथा स्कूल से घर लौटाने के बाद भी साथ ही खेलते और स्कूल का होमवर्क भी करते थे। किशोरावस्था में कदम रखते ही दोनों न जाने कब एक दूसरे को अपना दिल बैठे, उनमें से किसी को भी पता नहीं चल पाया। और हैरानी की बात यह थी कि अब तक किसी ने भी एक दूसरे को इस बारे में बताया नहीं था। लेकिन मन ही मन दोनों ईश्वर से यह प्रार्थना करते थे कि मरते दम तक ईश्वर उन दोनों को एक साथ रखे। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। यह था राहुल के पिता का ग्वालियर ट्रांसफर हो जाने की खबर। इस खबर की जानकारी मात्र से ही राहुल और रिया की सांसें जैसे थम सी गई थी, क्योंकि वक्त उनको अलग अलग हो जाने के लिए मजबूर कर रहा था। दोस्तों चूंकि रिया के पिता दिल्ली शहर में अपना व्यापार करते थे, जबकि राहुल के पिता कनॉट प्लेस स्थित एक सरकारी बैंक में कैशियर का काम करते थे और रिया के घर के बगल में ही उन्होंने किराए पर मकान लिया था। अब अचानक उनके स्थानांतरण का आदेश आ चुका था। राहुल के माता पिता जहां ग्वालियर शिफ्ट होने के लिए घर का सामान पैक करने में व्यस्त थे, वहीं राहुल का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसका मन रिया के ही इर्द गिर्द घूम रहा था और उधर रिया का भी ठीक ऐसा ही हाल था। क्योंकि कल राहुल का परिवार ग्वालियर के लिए रवाना होने वाला था, इसलिए रिया मन ही मन बहुत बेचैन थी। वह इस कसमकस में थी कि कैसे वह राहुल को अपने मन की बात बताए। वह उसे कैसे बताए कि वह उसके बिना जी नहीं पाएगी। लेकिन उन दोनों में कोई भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाया। आखिरकार अगले दिन राहुल अपने परिवार के साथ ग्वालियर चला गया। दोस्तों वक्त बीतता गया। राहुल और रिया दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। रिया को न तो इस बात का पता था कि राहुल कैसा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और क्या कर रहा है। ठीक यही हाल राहुल का भी था। उसे भी रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस वो बचपन की मीठी यादों के बहाने दोनों एक दूसरे को याद कर लिया करते थे। दोस्तों इस बीच एक बात अवश्य हुई। रिया जब विवाह के लायक होगी तो उसके पिताजी ने उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश कर दी और रिया ने यह कहते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया कि वह आजीवन अविवाहित रहेगी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी। वह समाज की सेवा करेगी, अपना शेष जो भी उसने पढ़ाई की है वो समाज के हित में उसको लगाएगी, अपना समय समाज के साथ व्यतीत करेगी, समाज के दबे कुचले और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए वो काम करेगी। दोस्तों रिया के माता पिता ने उसे शादी करने के लिए लाख कोशिश की मनाने की, लेकिन रिया ने हर बार इनकार कर दिया। उसके माँ बाप उसे यह समझाने में नाकामयाब रहे कि वो शादी करे और अपना घर बसाए, यही उसके लिए बेहतर भी होगा। लेकिन रिया ने समाज सेवा करने की ठान ली थी। अब उसकी उम्र 32 साल के आसपास हो गई थी और समाज सेवा में उसका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। वह आसपास जब भी कोई आपदा आती, कोई प्राकृतिक आपदा आती या कोई हादसा हो जाता, तो लोगों की मदद के लिए वे बढ़ चढ़ कर उनके सामने जाती, उनकी मदद करती, प्रशासन से उनकी मदद के लिए गुहार लगाती। क्योंकि एक समाजसेवी के रूप में आसपास के लोग रिया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपनी हर परेशानी को लेकर रिया के ही पास जाते थे और रिया उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कभी कभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जाती थी कि वो प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो दोस्तों एक दिन रिया के सामने उसका अतीत तब याद आ गया जबकि वह कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए जिलाधिकारी से संपर्क करने पहुंची। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठे जिस व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी, एकाएक उसका दिल बलियों की तरह उछलने लगा। यह राहुल था। यह वही राहुल था जिसे रिया बचपन से प्यार करती थी और आज वह डीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ था। रिया पर नजर पड़ते ही उधर राहुल भी उठ के खड़ा हो गया। वो भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया। उसने उसे सम्मान के साथ बैठाया और उसके आने का कारण पूछा। रिया की बातें सुन राहुल ने उसकी सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों जब चाय की मेज पर दोनों बैठे हुए थे, आपस में बातचीत करने लगे,
एक दूसरे के हालचाल जानने लगे। इसी बीच राहुल ने रिया को प्रपोज कर दिया। रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस क्या था दोस्तों, रिया की आंखों में आंसू आ गए खुशी के। क्यों? उसे इसी पल का इंतजार था। वह राहुल के लिए अभी तक अविवाहित थी और बिना उसके उसने किसी के साथ जीवन बिताने की कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, राहुल और रिया की प्रेम कहानी हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सच्चा प्यार जो किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया होता है वो कहीं नहीं जाता है। अगर आपको किसी से सच्चा प्यार है, आप किसी को चाहते हैं और वह भी आपको चाहता है, आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको वैलेंटाइंस डे की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, बहुत जल्दी एक अच्छी ट्रू स्टोरी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।